क्या आप भी सोते समय ऊंचाई से गिर रहे होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि जो हम सपने देखते हैं वो हमें याद क्यों नहीं रहते? हमारे सपनों से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी समझ से परे होती है। जैसे अक्सर हम सपनों में भागने की कोशिश तो करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते, और कई बार तो सोते समय हमें झटके से भी महसूस होते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसा कोई बीमारी की वजह से होता है? जब हम सो रहे होते हैं तो हमें बहुत कुछ महसूस होता है। कभी कोई नींद में बोलने लगता है तो कभी कोई चलने लगता है, और कई बार तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही झटके भी महसूस करता है। लेकिन इन सबसे अलग, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप सपने में ऊंचाई से गिर रहे हैं? इंग्लिश में इसे हाइप्निक जर्क या हिप्नोगोजिक जर्क कहा जाता है, और इसमें खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ महसूस करके अचानक उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है। और करीब 70% लोग इस सिचुएशन को महसूस करते हैं। दरअसल ये जागने और सोने के बीच की स्टेज होती है, और ये झटके उस समय महसूस होते हैं जब आप हल्की नींद में हो। यानी कि इसका मतलब होता है कि इंसान ना तो पूरी तरह से उठा हुआ हो और ना ही वो गहरी नींद में सो रहा हो। और ऐसा ज्यादातर नींद की पहली स्टेज में होता है, जब हार्ट रेट और सांसें धीरे धीरे स्लो होने लगती हैं। वैसे आपको घबराने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइप्निक जर्क कोई डिसीज या बीमारी नहीं है, और ना ही ये कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। ये अचानक मसल्स के झटके हैं जो नींद के आने के कुछ मिनटों के बाद भी आ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, सोते समय इस तरह के झटके महसूस होना सामान्य बात है, और करीब 60 से 70% लोग ऐसा फील करते हैं। साइंटिस्ट इस हाइप्निक जर्क के पीछे अलग अलग रीजन बताते हैं, लेकिन इसका मेन रीजन आज के दौर में एंजाइटी और डिप्रेशन माना जाता है। इसके अलावा ब्रेन को रेस्ट देने के बजाय देर रात तक काम करना या फिर टीवी देखना भी समस्या को बढ़ाता है। हालांकि इसके लिए कुछ और कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, थकान या कैफीन लेना या फिर नींद की कमी। इसके अलावा शाम के समय की गई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी हाइप्निक जर्क का कारण बन सकती है। सोते टाइम मसल्स में अड़चन की वजह से भी व्यक्ति को इस तरह के झटके महसूस हो सकते हैं, और अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोना भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे में हमारे ब्रेन का आधा हिस्सा एक्टिव रहता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम, आयरन या मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। साथ ही नर्व्स को उत्तेजित करने वाली मेडिसिन के ओवरडोज हो जाने पर भी हाइप्निक जर्क आ सकते हैं। हाइप्निक जर्क से बचने के लिए आपको डेली कम से कम 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए, और सोने से 6 घंटे पहले एक्सरसाइज करने से बचें। सोने से पहले गर्म पानी से नहाकर थोड़ा रिलैक्स करें, और सफिशिएंट क्वांटिटी में मैग्नीशियम और कैल्शियम का सेवन करें, और आयरन से भरपूर चीजें खाएं। सोने से पहले सोडा, कॉफी या अन्य कैफीन वाली चीजों का सेवन ना करें, और जो भी स्ट्रेसफुल काम होते हैं उन्हें दिन में ही खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन अब एक सवाल आता है कि हमें अपने सपने याद क्यों नहीं रहते हैं? सपनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और इसी वजह से हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने आते हैं। और हम जो भी सपने देखते हैं उनमें से ज्यादातर सपने हम भूल जाते हैं, और हम टोटल देखे जाने वाले सपनों में से करीब 90% सपनों को याद नहीं रख पाते हैं। दरअसल सोने के दौरान हम कई बार रैपिड आई मूवमेंट से गुजरते हैं, और इसी दौरान हमें सपने दिखाई देते हैं, और ये मूवमेंट सोने के 10 मिनट के बाद ही शुरू हो जाता है। और सोते समय रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं होता है, और वो एक्टिव मोड में रहता है, और इस समय हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चीजें चल रही होती हैं, और इसी वजह से हमें सपने दिखाई देते हैं। रात में सोने के हर 1.5 घंटे के बीच में हम रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, और ये रैपिड आई मूवमेंट 20 से 25 मिनट तक रहता है, और इसी दौरान हमें तरह तरह के सपने आते हैं। कई लोग सपने में देखी गई चीजों को भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सपने याद रहते हैं। और जो लोग एक निश्चित समय पर सोते हैं और अलार्म बजने के बाद उठकर तुरंत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सपने याद रहने की पॉसिबिलिटीज काफी कम रहती हैं। और जिन लोगों के पास ज्यादा काम नहीं होता है और नींद खुलने के बाद भी आंखें बंद किए रहते हैं, उनमें सपने भूलने की पॉसिबिलिटीज काफी कम होती हैं। वैसे एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो लोग सपने भूल जाते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन जिन लोगों को कई सपने याद रहते हैं वो मेंटली थोड़े अनस्टेबल हो सकते हैं। वैसे क्या आपको अपने सपने याद रहते हैं, और क्या आप भी कभी अपने सपनों में गिरे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।